हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल सब अच्छे होंगे और सब अपनी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। चैप्टर 2 हमारे पास जो था वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, उसमें लेक्चर 1 में ऑलरेडी ले चुका हूं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। जिसने भी जाकर नहीं देखा है चैनल पर जाइए और वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज मैं आप लोगों के लिए गॉस की नियम लेकर आया हूं कि इसकी प्रमेय आप इसे कैसे सिद्ध करने वाले हैं। बहुत ही आसान इसका प्रूफ होता है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो एप्लीकेशन आने वाले हैं या इसका जो प्रूफ आएगा ये हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% आएगा, ठीक है। या इसका ये गॉस थ्योरम का प्रूफ पूछ लिए या इसके जो एप्लीकेशन होते हैं या आपसे वो पूछ ले जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेगा। तो आज मैं गॉस की थ्योरम आपको बताने वाला हूं। अगर ये आपकी समझ आ जाता है अच्छी तरह तो फिर आप जो गॉस की एप्लीकेशन होती है वो भी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला आज के लेक्चर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले कि जो गॉस की थ्योरम था क्या बताया गया था कि कोई भी आप इसमें बंद पृष्ठ लेंगे, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, क्योंकि आपको मैं वैद्युत फ्लक्स पहले बता चुका हूं। जिसने भी जाकर नहीं देखा चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, उस पृष्ठ पर जो उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश होगा क्या हो, उसका क्या होगा 1/ε0 गुणा। या आप बोल सकते हैं कि आप एक पृष्ठ लेंगे, ये जो गॉस की थ्योरम होती है ये किसी बंद पृष्ठ के लिए ही वैलिड होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, गॉस की थ्योरम मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो उसका नियम था आप देख सकते हैं, इसे नोट कर लेना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, कोई भी पृष्ठ आप लेंगे उससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसकी बात कर रहे हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या होगा 1/ε0 गुणा होता है। बात क्लियर है। यानी आप लिख सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश आएगा, मान लो कि उस पृष्ठ पर टोटल आवेश क्या है और उसका 1/ε0 गुण होगा। 1/ε0 यहाँ पर क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता ध्यान से देखते हैं। आता है आप कोई पृष्ठ लेंगे, मान लो उस पर आवेश क्या है और उस पर वैद्युत फ्लक्स कितना है फाई है, तो गॉस की थ्योरम से आप कैसे लिख सकते हैं, आता है वैद्युत फ्लक्स, आता है वैद्युत फ्लक्स। तो उसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होने वाला है कितना आएगा, फाई ई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नोट। कितना, फाई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नोट। बात समझ आ गई है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर नियम होता है, फाई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नोट। जो गॉस की जितनी भी एप्लीकेशन आने वाली है सब में यूज होगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी कोई भी बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास आएंगे उसमें इसका यूज होने वाला है। तो क्या होता है, फाई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर पृष्ठ बंद है तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, देख लीजिए। उसके लिए वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आपको बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ये रेखीय समाकलन लगा देंगे किसी भी गोलीय बंद पृष्ठ के लिए। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी वैद्युत फ्लक्स आपको बता दिया गया था। अब दोनों वैद्युत फ्लक्स तो मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, यानी फाई ई बराबर क्या लिख लेंगे आप, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए अपॉन क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसा वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसके इक्वल ये आपको लेक्चर 1 जो लिया था वहां पर बता दिया गया था। और गॉस की थ्योरम फाई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों वैद्युत फ्लक्स है तो दोनों का आप इक्वल यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, इस गॉस का जो नियम होता है इसे आप प्रूफ कैसे करने वाले हैं, इसका प्रूफ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में इसका प्रूफ हम बता देंगे आपको, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान इसका प्रूफ होता है। चलिए तो आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सरफ कर दे रहा हूँ। अब हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ देखते हैं, बहुत ही आसान इसका प्रूफ है, हर जगह जो आपको इसका बहुत यूज में मिलता है। तो प्रूफ हम इसका करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना सभी। प्रूफ यानी इसकी आपको उत्पत्ति कर रहे हैं कि गॉस के नियम आप प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे प्रूफ करने वाले हैं तो क्या आपको करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जो गॉस का नियम होता है क्या होता है कि आप इसमें एक बंद पृष्ठ लेंगे तो आप इसमें एक बंद पृष्ठ बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बंद पृष्ठ हम यहाँ पर बना लेते हैं। लो, जब हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ ले लिया, कैसे भी आप इसमें एक बंद पृष्ठ ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ यहाँ पर ये ले लिया। अब इसमें क्या कर लेंगे, आप एक बिंदु ओ ले लेंगे कि यहाँ पर एक बिंदु ओ है और इस पर प्लस क्यों आवेश स्थित है। जैसे जैसे मैं आपको बता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको उसकी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बिंदु ओ लिया, इस बिंदु पर प्लस क्यों आवेश स्थित है और इस बिंदु से r दूर पर एक बिंदु आप P ले लेंगे। P मतलब एक छोटा सा पृष्ठ निकाल लेंगे। पहले तो आपने बड़ा यहाँ पर पृष्ठ लिया और मान लो कि जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो A है, जो सरफेस आप ले रहे हैं, ठीक है। छोटा सा पृष्ठ आप इसमें अलग से यहाँ पर निकाल लीजिए कि हम छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर निकाल लेते हैं।
लो जी, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर अलग से निकाल लिया। बात क्लियर। अब क्या कर देते हैं, बिंदु ओ से आप इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, इस टाइप से मिला देंगे। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें यहाँ पर मिला दिया। और यहाँ पर एक बिंदु आप P मान लें कि यहाँ पर बिंदु P है। छोटा सा पृष्ठ लेंगे, बड़ा सा पृष्ठ लेने के बाद छोटे से पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लेंगे। इस पर आपको करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा बतानी पड़ेगी, जैसे हम वैद्युत फ्लक्स जो आपको बताया गया था उसमें पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो ये वाली डिस्टेंस होती है, वाली डिस्टेंस आप R मान लीजिए कि जो ये पृष्ठ आपने छोटा सा जो पृष्ठ यहाँ पर लिया है, लघु अवयव जैसा आप बोलते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। कितनी है, R है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब लेक्चर फर्स्ट लिया गया था वहाँ पर एक घन कोण आपको बताया गया था, सॉलिड एंगल। क्या बताया गया था, सॉलिड एंगल। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप, अब यहाँ पर ये एंगल बनता है, आपको बताया गया था कितना एंगल बनता है, डी ओमेगा। इस एंगल का नाम क्या होता है, डी ओमेगा, यानी घन कोण। तो यहाँ पर लिख देंगे जो ये वाला एंगल बनना है ये होता है डी ओमेगा यानी घन कोण। और इसका मान भी आपको बताया गया था 4 पाई, और जो इसमें यूज होने वाला है। ठीक है। तो लेक्चर फर्स्ट जो लिया गया था वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय वाला, आप उसे जाकर देख लीजिए जिसने भी नहीं देखा है। वहाँ पर आप इसके बाद अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बिल्कुल समझ आने वाला है। यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब करना क्या आपको यहाँ पर जो छोटा सा पृष्ठ आपने ये लिया है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आप ले लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ई ऐसे हैं, और इस टाइप से ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वैद्युत क्षेत्र ई ऐसे और क्षेत्रफल वेक्टर डी ऐसे, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा उस पृष्ठ के विलंबत ऊपर की ओर होगा। पृष्ठ यहाँ पर है तो उसकी दिशा विलंबत ऊपर की ओर। ठीक है। अब यहाँ पर ये एन कैप जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है और इसके बीच एंगल यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा एंगल बन रहा है। ये काम आपको डायग्राम में करना है। इसकी सहायता से आप गॉस का नियम प्रूव करने वाले हैं। ध्यान से देखना। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया गया ऐसे आपको इसकी थ्योरी लिखनी है कि माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु हो जिस पर एक प्लस का आवेश स्थित है, और इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर d आपको दिखाए गए हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर d और d के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, इसके बीच का एंगल थीटा। और यहाँ पर इसके तरफ जो कोण बन रहा है कि किसी भी आंतरिक पृष्ठ से बनने वाला जितने भी कोण से आप क्या बोलते हैं, घन कोण डी ओमेगा। यहाँ पर ये बना गया। अब करना क्या, इसके लिए मैं यहाँ पर छोटा जो क्वांटिटी आपने ये वाला पृष्ठ लिया, छोटा सरफेस, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स का मान लिखना चाहता हूँ। इसका मान यहाँ पर लिखेंगे, उसका समाकलन कर देंगे और बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है। तो इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे जैसे डायग्राम बनाया गया ऐसे ऐसे आप इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर डी है, यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर डी है, तो इसका यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीएस से गुजरने वाला बाहर की ओर है, तो गुजरने वाला बाहर की ओर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिख देंगे, देखो छोटी क्वांटिटी के लिए आप डी का यूज करते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, डी फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर डी और वैद्युत क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको बता, जब आप इसे खोलते हैं तो कैसे आपको यहाँ पर खोलना होता है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। दो चीज़ आपके पास होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। इसी प्रकार वेक्टर अगर आप क्रॉस में ले रहे हो तो क्रॉस में क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए एन कैप आप यूज करते हैं क्रॉस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ये वाला है तो आप इसका यहाँ पर यूज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए। तो यहाँ पर ये आएगा ई डी ए कोस थीटा, मैग्नीट्यूड लेने के बाद डायरेक्शन इसमें हट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आते हैं। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि किसी बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। ठीक है। तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, ई बराबर 1/4πε0 क्या अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मैंने प्रूव करके बताया गया था, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो आप इसमें यूज करने वाले इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु पी तक। ठीक है। आते हैं, प्लस क्या आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई का मान यहाँ पर कितना आने वाला है,
1/4πε0 क्या हूँ अपॉन आर स्क्वायर। कितना आने वाला है, E बराबर 1/4πε0 क्या हूँ अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, जो E का मान है आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। E का मान इस आप समीकरण नंबर 1 में ले लीजिए, इस E का मान आप यहाँ पर पुट कर दें तो लिखेंगे E का मान समीकरण 1 में रखने पर, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में आपको फॉर्मूला बताया गया था जिसके साथ आप इसे प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखते हैं, आ जाएगा डी फाई ई बराबर, इसका ई का मान ही है तो आएगा 1/4πε0, 1/4πε0। इसका मान यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान आप यहाँ पर रखें तो कितना है, ये क्या हूँ मैं इधर ले लेता हूँ और ये आ जाएगा आपके पास डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या किया, इस ई का मान यहाँ पर पुट कर दे तो क्या हूँ अपॉन आर स्क्वायर, ये अलग साइड आपने ले लिया, 4πε0 और आर स्क्वायर अलग और डी ए कोस थीटा अलग। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये छोटी क्वांटिटी के लिए जो ये छोटा सा पृष्ठ है इसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। अगर पूरे पृष्ठ के लिए मुझे चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अगर पूरे पृष्ठ के लिए तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। या एक काम पहले आप और कर लीजिए, जब आपको घनकोण बताया गया था तो यहाँ पर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू बताई गई थी, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर परंतु देख लीजिए जो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है इसका मान आपको बताया गया था डी ओमेगा, यानी ये क्या होता है, घनकोण, क्षेत्रफल और आर स्क्वायर का जो रेशो है क्या होता है, घनकोण कहलाता है। ये फॉर्मूला आपको लेक्चर 1 जब लिया गया था चैप्टर सेकंड के लिए वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय के, तो जब आपको यहाँ पर ये बताया गया था, जिसने भी जाकर नहीं देखा जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। अब यहाँ पर डी ओमेगा क्या होता है, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण होता है, ठीक है। तो आप इसे लिख देंगे, ये होता है आपके पास आंतरिक घन कोण, जो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पर जिसके कारण ये कोण बन रहा है डी के कारण, तो यहाँ पर आंतरिक घन कोण आप इसे लिख देंगे, आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण जो क्षेत्रफल वेक्टर द्वारा बना होता है, ठीक है। अब इसका मान कितना है, डी ओमेगा यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, डी फाई ई बराबर देख लीजिए क्यों अपॉन 4πε0। इसका मान कितना है, डी ओमेगा, इसका मान कितना है, डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो आप इसका जल्दी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा काम इसके अंदर हो रहा है, अब इसको प्रूफ कर देना है, तो आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ के साथ इसके नोट्स बनाते रहना। देखते हैं, ध्यान से देखना। अब हमारे पास ये आगे इसके क्या कर दो, आप समाकलन कर दो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। आता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, आप इसका समाकलन कर देंगे डी फाई ई बराबर, तो यहाँ पर कितना आएगा, क्या हूँ अपॉन 4πε0। इसका पूरे का समाकलन कर देंगे, क्या हूँ अपॉन 4πε0 और यहाँ पर कितना बचेगा, डी ओमेगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ से देखो, जब आप डी फाई का करेंगे तो डी फाई का यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाई, जैसे कि आपको बताएगा, जैसे कि आप डी एक्स का समाकलन करते हो तो कितना एक्स मिलता है, डी वाई का करते हो तो कितना मिलता है, वाई मिलता है। इसी प्रकार डी फाई का कितना मिल जाएगा, फाई। सिंपल है, ठीक है। जब आप मैथ्स पढ़ोगे आपने समाकलन में चीज़ें सभी पढ़ ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई का कितना मिल जाएगा, फाई, कितना मिल जाएगा, फाई। जो चीज़ कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, क्या हूँ अपॉन 4πε0, यहाँ से बाहर मिल जाएगा डी ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ओमेगा, ठीक है। पूरे बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर आप कर रहे हैं, किसके लिए काम करें, पूरे बंद पृष्ठ के यहाँ पर आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो पूरा बंद पृष्ठ आपको इसके अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पर पृष्ठ पूरा गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, गोल पृष्ठ के लिए, ठीक है। और इसका मान मैं आपको बता चुका हूँ, परंतु यहाँ पर लिख लेंगे आप, परंतु डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4π। डी ओमेगा का मान कितना होता है यहाँ पर, 4π मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, इसे आप क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा क्या होते हैं, घन कोण। तो यहाँ लिख देंगे आप संपूर्ण पृष्ठ ए से आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण जो पूरे पृष्ठ के लिए है, जो पूरे पृष्ठ के लिए इसका मान कितना है, डी ओमेगा, ठीक है। अब मैं इसे इधर से रब कर दे रहा हूँ, इधर से मैं आपको इसे बताता हूँ। ये पूरा आंतरिक यहाँ पर घनकोण हो गया। आप देखते हैं ये है डी ओमेगा का मान, डी ओमेगा का मान आप यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद इधर देखते हैं, ठीक है, इधर देख लेना आप। इसका मान जब यहाँ पर रखें तो वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई बराबर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है 4 पाई। ये प्रूफ आपको करा रखा है लेक्चर जब 1 लिया गया था, जिसने भी नहीं जाकर देखा वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए, पता लग जाएगी कैसे इसका मान 4 पाई होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पर 5 ये कितना बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या होती है हमारी गॉस की परमें जो आपको बताई गई, तो ये लिख देंगे। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। यही गॉस की परमें है, यही गॉस की परमें, गॉस की परमें, यही गॉस का साइंटिस्ट का नाम है भाई ये, यही गॉस की परमें जो आपको प्रूफ के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद, न्यूमेरिकल्स में जब लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके लिए न्यूमेरिकल्स की पूरी ही सीरीज हम लेकर आएंगे। चैप्टर फर्स्ट में भी पूरी सीरीज हमने ली थी, जाकर आप देख सकते हैं, उसको भी प्लेलिस्ट हमने उसकी बना रखी है 12th क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज, इसी प्रकार चैप्टर फर्स्ट की भी सीरीज उस पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर 2 आपका स्टार्ट है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ से ही बताया जाएगा। ठीक है, पूरे एक एक चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी हम आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, क्योंकि उससे आपके क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वो सीरीज देख लेना, कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रूफ आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर अभी बताया गया गॉस की थ्योरम आपको पसंद आई होगी, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि इसे आपको अच्छी तरह ही पढ़ लेना है, क्योंकि जो गॉस की थ्योरम हम आगे लेकर आने वाले हैं उसके जो एप्लीकेशन वो इनसे ही होंगे, तब आप अगर ये आपको समझ आया है तो। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी चीज़ आपको यहीं से ही बताई जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ते रहिए।